मैं हरी आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हाल ही में द हिंदू अखबार द्वारा एक लिखी खबर, किसी व्यक्ति पर हथकड़ी लगाना, किसी अपराधी पर पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाना कानूनी तौर पे कितना सही व कितना गलत है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही समझेंगे कि किसी अपराधी पर हथकड़ी लगाने में क्या क्या समस्याएं हैं या इसका विरोध क्यों है, इसके पक्ष में क्या बातें हैं। उसके साथ ही हम प्रयास करेंगे हथकड़ी के मामले में, किसी अपराधी पर हथकड़ी लगाने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है। हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है कि किसी भी अपराधी पे उसको गिरफ्तार करते समय उसके हाथ पे हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। दरअसल वो लड़का विधि का स्टूडेंट था, अर्थात लॉ का स्टूडेंट था, और उसको किसी मामले में कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करते वक्त जेल तक, उसको कोर्ट तक हथकड़ी लगा के ले जाया गया, जिसके लिए उसने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि मेरे संवैधानिक अधिकारों का, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकारों का हनन किया गया है और मेरे हाथों में हथकड़ी लगा के कोर्ट तक पेश किया गया। इस याचिका को हाई कोर्ट ने सीरियस लिया और उसको सुनवाई करते हुए कर्नाटक राज्य पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, ये कहते हुए कि आप किसी भी व्यक्ति पे उसके जीवन जीने का अधिकार या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार छीनने का अधिकार आपको नहीं है। साथ ही टिप्पणी की कि किसी भी व्यक्ति पर आप हथकड़ी नहीं लगा सकते, पुलिस द्वारा हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, और हथकड़ी लगाने का विकल्प अंतिम विकल्प होना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो उसका भी निर्धारण जो है किसी न्यायालय द्वारा किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि यदि किसी अपराधी क्रूर किस्म का है, ऐसा लगता है कि अगर उसको बिना हथकड़ी के कहीं ले जाएंगे तो हो सकता है वो हमला कर दे या कुछ, तो इसकी जानकारी न्यायालय को देनी होगी और न्यायालय इसका निर्धारण करेगा कि इसको हथकड़ी लगाना कितना आवश्यक है या नहीं। यदि वो परमिशन दे तो आप हथकड़ी लगा सकते हैं। ये मामला कोई पहली बार नहीं आया, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कई राज्यों के समय समय पर हाई कोर्टों ने फैसला सुनाया है और हथकड़ी के खिलाफ फैसला हमेशा दिया कि हथकड़ी आप नहीं लगा सकते। दरअसल हथकड़ी क्यों नहीं लगा सकते, इसकी चर्चा करते हैं। भारत में 2 कानून खास हैं जो अपराध के मामले में चलते हैं। पहला है सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत कहा गया है किसी भी अपराधी पे अनावश्यक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ ही कारागार अधिनियम, अर्थात जो जेल के लिए कानून बना है, जेल के अंतर्गत जो बंदी होते हैं उन पे कानून जो बना है 1894 के अंतर्गत, उसमें भी कहा गया है कि इस जेल के अंदर किसी महिला कैदी या सिविल कैदी पे आप हथकड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, एक बात जरूर स्पष्ट की गई है अपवाद स्वरूप, यदि ऐसा लगता है कि जेल के अंदर कोई ऐसा अपराधी है जो अन्य कैदियों को नुकसान पहुंचा सकता है या हमला कर सकता है, तो उसकी जांच करके अधिकारियों द्वारा हथकड़ी लगाई जा सकती है, पर सामान्य मामले पे नहीं लगा सकते। इसके साथ ही हाई कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया कि बिना किसी की सहमति के, अपराधी की सहमति के आप हथकड़ी नहीं लगा सकते। इसके ये तो एक छोटे से कानून है, छोटी सी अवधारणा इसमें दी गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है संविधान का अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति पर आप हथकड़ी लगाते हैं मतलब उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का हनन माना जाएगा। अर्थात संविधान के अनुसार आर्टिकल 21 जो बहुत बड़ा आर्टिकल है, ये किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है। मतलब समझ रहे हैं, कानून जो बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं संविधान के नीचे बनते हैं, सबसे ऊपर संविधान आता है और संविधान का आर्टिकल 21 हमेशा किसी व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करता है। क्यों इतना महत्वपूर्ण है आर्टिकल 21, थोड़ा सा वो भी जानते हैं। क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, सम्मान पूर्वक सांस लेने का, कुछ भी उसकी स्वतंत्रता है, वो जो जीवन में करना चाहे करे, आप रुकावट ना राज्य सरकार कर सकती, ना ही कोई कानून। क्योंकि आर्टिकल 21 आपको कहता है कि आप जो पहनो, जो खाओ, जो आपकी इच्छा है वो करो, जहां घूमना चाहो, आपको पूरी स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं कर सकता। इसीलिए आपने सुना होगा अक्सर कि कोई नेता अगर किसी व्यक्ति के बारे में या अमूमन किसी महिला के बारे में जब टिप्पणी ऐसी कर देते हैं, कोई नेता की कम कपड़े पहनती हैं इसलिए लड़कियों का बलात्कार होता है, तो उसमें विरोध हो जाता है और हंगामा होता है, आंदोलन हो जाते हैं और यहाँ तक कि उस नेता को कभी कभी माफी मांगनी पड़ती है मीडिया के सामने, मीडिया सवाल उठाता है। वो इसी अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि कोई व्यक्ति क्या पहनेगा ये उसकी पर्सनल चॉइस है।
और संविधान का में ये दिया हुआ है, संवैधानिक अधिकार है, इसमें कोई नहीं रोक सकता उसको। हाँ, एक अब बात ये है कि आप कहीं घूमो, कुछ भी करो, लेकिन एक चीज इसमें ये समझने वाली बात है कि आप कुछ भी करें, आपको स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं कर सकता। पर आपकी स्वतंत्रता से किसी और की स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। जैसे मान लो आपका मन करता है कि हमें घूमना है, तो आप घूमो, व्यापार शुरू करना है करो, गाना सुनना है सुनो, कहीं भी पार्टी करनी है करो। लेकिन आपकी गाना सुनने, आपकी पार्टी करने से किसी की, दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी भी तो स्वतंत्रता है। तो मतलब ये है कि अगर आपका मन कर रहा है आज हमें गाना सुनना है और आप गाना सुन रहे हैं बहुत तेज से और किसी पड़ोसी को उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार तो ठीक है कर दिया, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता आपने छीन ली। इसलिए आपको स्वतंत्रता है, आप कुछ भी करें, लेकिन इसका ख्याल रखें कि किसी और की स्वतंत्रता को हम ना छीने। मतलब आप कहेंगे कि हम किसी व्यक्ति का मन है कि हम आज इसका मर्डर कर दें, कत्ल कर दें, तो वो आपकी स्वतंत्रता तो ठीक है, लेकिन किसी और की स्वतंत्रता आप छीन रहे हैं। इसलिए जब भी किसी की स्वतंत्रता पर आप हमला करते हैं, अपनी स्वतंत्रता को लेके, संवैधानिक अधिकार की स्वतंत्रता को लेके, जब किसी और के अधिकार को आप छीनते हैं, तो उसके लिए कानून बन जाता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कानून के अंतर्गत आपने अपराध किया, इसके लिए कानून बनाए जाते हैं। तो आर्टिकल 21 इसीलिए कि जैसे कोई गवर्नमेंट नहीं कह सकती कि आप सांस मत लो। जैसे हथकड़ी लगाने का मामला ऐसा है कि आप किसी के हाथ में हथकड़ी लगा दिए, अब उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसने अपराध किया है, उससे जेल ले जाओ, उसे इसलिए जेल ले जाया जाता है अगली बार ऐसा अपराध ना कर पाए। परंतु आप किसी के हाथ बांध दो, किसी के नाक बंद कर दो, वो सांस ही ना ले पाए। इसका मतलब उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने में, जैसे उसका जीवन प्रकृति ने दिया है जिस हिसाब से जीने का, उस पर आप रुकावट उत्पन्न कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कर सकते ना, आप हाथ नहीं बांध सकते, नाक नहीं बंद कर सकते, आंख नहीं बंद कर सकते। तो एक विशेष परिस्थितियों की सामान्य स्थितियों में आप ऐसा नहीं कर सकते। एक ऐसी विशेष परिस्थितियां अलग हैं, उनके लिए फिर इसीलिए अपवाद स्वरूप कानून बनता है। या कोई आतंकवादी है, कुछ कर ही रहा है, मार ही देगा, हमला कर देगा, तो उसके लिए अलग से परमिशन आप ले सकते हैं। तो विशेष कानून के अलावा आर्टिकल 21 के आधार पे इस पे चर्चा की गई है और इसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का उल्लंघन मानते हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसको उल्लंघन माना है। 1980 में दिल्ली प्रशासन ने निर्देश दिया था कि किसी व्यक्ति पर हथकड़ी लगाना अंतिम विकल्प होना चाहिए। मतलब आप किसी व्यक्ति पर जब बहुत ही ऐसा लगे कि ये किसी व्यक्ति पर हमला ही करेगा, मुश्किल है इसको पकड़ना है ऐसे, तो आप अंतिम विकल्प के रूप में किसी पे हथकड़ी लगा सकते हैं। 1995 में असम राज्य ने भी इसमें फैसला सुनाते हुए कहा था कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आप हथकड़ी नहीं लगा सकते। पुलिस प्रशासन को हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो। अगर जरूरत पड़ती है तो किसी भी न्यायालय से आपको इसकी अनुमति लेनी होगी। साथ ही हम जानते हैं कि चूंकि समस्याएं क्यों आ रही हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, रिपीट हुआ है। समस्याएं कहाँ आती हैं? दरअसल देखिए, अभी जो विकास दुबे ने का इनकाउंटर हुआ था पुलिस द्वारा, तो जब वो लोगों ने पक्ष रखा कि उसको हथकड़ी क्यों नहीं लगा दिए थे, अगर आपको खतरा था तो हथकड़ी लगाते, उसको क्यों कैसे भाग गया वो? तो सरकार ने अपना, पुलिस प्रशासन ने क्या पक्ष रखा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है अपने कि किसी को हथकड़ी नहीं लगा सकते, अब ये तो अपना बचाव करने के लिए कहा गया ना, उन्होंने पक्ष रखा पुलिस प्रशासन ने, क्योंकि उन्हें तो एनकाउंटर करना था। मुद्दे की बात यह है, उसमें अपवाद स्वरूप जो है, आप उच्च अधिकारी ये तो जानते हैं, उन्हें पता अच्छी तरह से कि हमें न्यायालय से परमिशन लेके हथकड़ी लगा सकते थे। वैसे आप देखो, किसी भी चाय वाले, ठेला वाले, किसी को भी पकड़ रहे हैं तो हथकड़ी लगा के ले जाते हैं, लेकिन कोई कानून याद नहीं आता क्योंकि उन्हें पता है। एक आम व्यक्ति, कभी भी सामान्य व्यक्ति को नहीं पता होता। जैसे आपने फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में दिखाया जाता, टीवियों में दिखाया जाता कि हथकड़ी लगा के ले जा रहे हैं, बंद कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को जेल हुई है तो उसको हथकड़ी लगेगी, पर ऐसा नहीं है। टीवियों में बहुत गलत दिखाया जाता है क्योंकि ट्विस्ट बढ़ाना होता है उनको, है ना। असल में नियम है, या तो फिर जिसको ले भी जाते हैं ना हथकड़ी पहना के, उनको पता ही नहीं होता तो हथकड़ी का नियम है भी या नहीं, कैसे आप ले जाते हैं, तो उन्हें पता होता है कि चलो ये क्या ही करेगा, ले जाओ बांध के दिखाने के लिए। चूंकि ये एक मामला एक विधि का स्टूडेंट था, कर्नाटक का जो मामला है वो एक लॉ का स्टूडेंट था, उसे पता था
कि ये गैर कानूनी है और गैर कानूनी के साथ साथ संवैधानिक अधिकारों का हनन। एक बात ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति पे जब कानून का हनन होता है तो सामान्य सी बात है, उसे सामान्य केस के अंतर्गत लेते हैं। पर जब भी किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार का हनन होता है और वो भी आर्टिकल 21 जैसा मामला, तो सीधा सुनवाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट करता है, वो भी तत्काल। क्योंकि ये संघीय मामला होता है, किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित होता है। तो ऐसे मामले में यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि इस आर्टिकल 21 के उसके अधिकारों का हनन होता है, तो उसकी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट याचिका आप लगाओ और वो तुरंत सुनवाई करते हैं। 1-2 दिन के अंदर ही अंतराल में वो सुनवाई करते हैं, क्योंकि ये सीधा संबंध इसका राज्य सरकार और किसी व्यक्ति से होता है। राज्य सरकार के विरोध में, किसी राज्य की सरकार के और व्यक्ति के विरोध में होता है। मतलब होता है कि कोई सरकारें किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको छीनने का प्रयास कर रही है। तो यही हुआ, वो स्टूडेंट जो था उसे पता था, इसने याचिका लगाई और तत्काल इसका निर्णय हुआ, जिसमें हाई कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। एक महाराष्ट्र का मामला ऐसे ही था। महाराष्ट्र VS रविकांत के मामले में, रविकांत नाम का एक व्यक्ति था जिस मामले पे उस हथकड़ी लगाई गई थी, उसने भी याचिका लगाई। तो महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस प्रशासन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। यहां एक चीज स्पष्ट कर दूं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक राज्य सरकार पे जुर्माना लगाया 2 लाख रुपए का, परंतु महाराष्ट्र में पुलिस प्रशासन पे जुर्माना लगाया गया था। इस बात को कहते हुए कि पुलिस प्रशासन ने उस पर हथकड़ी लगाई है, इसलिए पुलिस प्रशासन पे जुर्माना लगाया जाएगा। परंतु इस बात को काटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि कोई भी पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है। मतलब या तो राज्य सरकार ने जो कानून बनाए हैं उस पर कोई कमी है, या उनने आदेश दिया है इसलिए वो हथकड़ी लगा रहे हैं, वो अपने मर्जी से नहीं लगाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो जुर्माना है ये पुलिस प्रशासन पर नहीं बल्कि राज्य सरकार पर लगाया जाएगा, इसका भरण राज्य सरकार करेगी। हाँ, अगर ऐसा लगता है राज्य सरकार को कि हमने जिस व्यक्ति ने जो पकड़ने गया उसकी गलती है, हमने ऐसा कोई आदेश या कानून नहीं बनाया हथकड़ी का, ये व्यक्तिगत गलती है उस अधिकारी की, उसने जो हथकड़ी लगाया, तो राज्य सरकार ये जुर्माना व्यक्तिगत रूप से पुलिस के अधिकारी पर लगा सकती है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब जो जुर्माना लगता है, यदि ऐसी कोई गलती पुलिस प्रशासन करता है तो राज्य सरकार लगाती है। उनका मानना है कि पुलिस प्रशासन पूरा काम राज्य सरकार के अंतर्गत करती है, उसका व्यक्तिगत काम कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ लोगों का मानना है कि हथकड़ी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हथकड़ी ना लगाएं तो कोई व्यक्ति किसी पुलिस प्रशासन पे ही हमला कर दे, तो उनके जीवन के खतरे, चूंकि वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है और वो जो उसको गिरफ्तार करने जाए उस पर ही हमला कर दे, तो एक डर सा बना रहता है। इसके समर्थन में लोग कहते हैं। और एक चीज ये भी है कि लोग 2-3 देशों का उदाहरण देते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे 2-3 देश हैं जहाँ पे हथकड़ी बहुत सामान्य है। कोई अपराध किया उसको सीधा जाके हथकड़ी लगाते हैं। पर वहाँ एक चीज और समझनी होगी, वहाँ का जो प्रशासन है वो बहुत नॉर्मल बिहेव करता है। पहले जाएगा, कार्ड दिखाएगा कि ये है, मेरा नाम है, और अपनी पूरा परिचय देने के बाद उस पर आपने अधिकार, उसको वारंट दिखाता है कि ये समस्या है इसलिए आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वहाँ का थोड़े नियम अलग है, तो उस चीज का उदाहरण देके लोग इसका समर्थन करते हैं कि लगानी चाहिए। साथ ही हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं। तो 2015 में नेल्सन मंडेला नामक कानून में ये कहा गया था कि किसी व्यक्ति पर जंजीर या लोहे जैसे चीजों से उस पर कोई पीड़ादायक का चीजें उपयोग नहीं करनी चाहिए। जैसे लोहा है और जंजीर है, ये तकलीफ ही पहुंचाता है, किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का भी हनन होता है। तो इसमें मानवाधिकार को भी लेते हुए रोका गया था। ये था मामला। तो अल्टीमेटली आशय ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति पर या किसी अपराधी पर सामान्य तौर पे हथकड़ी पुलिस प्रशासन नहीं लगा सकता। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट, कर्नाटक राज्य या कोई भी अदर राज्य हो, उसके अनुसार कोई भी किसी भी व्यक्ति पर आप हथकड़ी पुलिस प्रशासन नहीं लगा सकता गिरफ्तार करते समय, यदि कोई विशेष परिस्थितियां ना हो तो आई होप मैंने जो बताया तो सही लगा हो।